जय बाला जी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हमारा, जैसे हमने पिछली क्लास में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 3 खंडगांव में शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 से जिसके बारे में वर्णन किया गया है। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आर्टिकल 23 में और आर्टिकल 24 में क्या लिखा गया, अब हम उसके बारे में कहेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, मानवीय व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी पर निषेध लगा दी गई है। आर्टिकल 23 में मानवीय व्यापार मतलब जैसे पुराने ज़माने में जब क्या होता था कि मजदूरों की खरीदी बिक्री की जाती थी, उस पर विरोध तथा बलपूर्वक जबरदस्ती और बंधुआ मजदूरी पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आर्टिकल 23 में इसके बारे में विवरण किया गया। अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के क्रय विक्रय, उनकी खरीद और उनकी बिक्री तथा बेगार अथवा किसी भी से जबरदस्ती कोई भी काम करवाने में मनाही कर दी गई है तथा इसका उल्लंघन करने एक विधि अनुसार के ये दंडनीय अपराध है। दूसरे शब्दों में व्यक्तियों को की शोषण की मनाही की गई है। भारत में अनेक शताब्दी में किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा विद्यमान थी। पुरातत्व काल से लेकर आधुनिक काल तक दास्ता की प्रथा विद्यमान है। आज के समय में भी आपको दास्ता की प्रथा देखने को मिलेगी, जिसके अनुसार अगर देखें तो स्त्रियों, हरिजन, मजदूरों को हम दास बनाते थे पुराने ज़माने में। आपको इसके कई एग्जाम्पल और कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, जिसके अगर उन पर दास के अत्याचार कर दिए जाते थे, उनको सिर्फ खाने पीने पे ही उनका पूरा ज़िंदगी निर्वाह कर दिया जाता था। ये सब प्रॉब्लम होती थी। अब और दूसरी सबसे मेन पॉइंट है, कारखाने आदि में बच्चों को लगाने की मनाही कर देगी। अनुच्छेद 24 में साफ कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु में किसी भी बच्चे को कारखाने में काम नहीं दिया जा सकता। कोई भी 14 वर्ष से कम, आप 18 वर्ष, 14 वर्ष तो सरकारी है, पर कोई भी प्राइवेट कंपनी में या कहीं भी आप चले जाओ दोस्तों, 18 वर्ष से बाल मजदूरी सख्त मना है। 14 वर्ष पे आर्टिकल 24 में बढ़ना है, पर अब उसको बदलाव करके उसको 18 वर्ष कर दिया। 18 वर्ष तक कोई भी कारखानों में या फैक्ट्रियों में कोई भी बाल मजदूरी नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु में किसी बच्चे को कारखाने, किसी खदान या अन्य किसी ऐसे जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता, जैसे बंधुआ मजदूर के रूप में प्रचलित है, जिसे समाप्त करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए गए। इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध के अधिकार ये दो है। सबसे पहले मानवीय व्यापार पे रोक लगाई गई, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 में है, मानवीय व्यापार और बलपूर्वक मजदूरी पे। और दूसरा है कि जो छोटे छोटे बच्चों को काम पे निषेध लगाई गई, आर्टिकल 24 में कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे आज के में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक जिसका विवरण दिया गया है। किसी भी धर्म, अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, किसी भी धर्म और को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि आप किसी धर्म को मान सकते हो तथा उसकी प्रचार कर सकते हो, जब तक किसी का उसमें अहित ना हो। अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि सार्वजनिक अनुशासन, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान रखते हुए सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को मानने या उसका पालन करने तथा उसका प्रचार करने का अधिकार होगा। जैसे सिखों को कृपाण धारण करने का भी अधिकार है। परंतु यहाँ ये चीज उल्लेखनीय है, ये पढ़ने वाली बात है, धर्म की आड़ में यदि कोई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कार्य किया जाता है तो सरकार उस पर नियंत्रण रखने तथा उसके संबंध में अधिनियम बनाने पर सरकार का उसका पूरा अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 25 में पूरी तरह से किया गया है। अब दूसरा है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या है? अनुच्छेद 26 है धार्मिक मामलों के प्रबंध की संबद्धता। धार्मिक मामले क्या होते हैं? अगर धार्मिक मामले वो मामले होते हैं जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, अनुच्छेद 26 में बताया कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के नियम में ध्यान में रखते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उससे किसी भाग को धर्म अथवा दान संबंधी उद्देश्य के लिए
संस्थाएं स्थापित करने तथा उन्हें चलाने, धर्म के मामलों में अपने कार्य को स्वयं प्रबंध करने, चल तथा अचल संपत्ति को प्राप्त करने तथा कानून के अनुसार उस संपत्ति करने का, उसको कानून के अनुसार संपत्ति रखने का अधिकार होगा। अब अनुच्छेद 27 क्या है? धार्मिक व्यय के लिए निश्चित कर की अदायगी की छूट, मतलब धार्मिक खर्चों के लिए जो कर है उसके में अब छूट दी गई है। अनुच्छेद 27 में कहा है किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संस्था के लिए चंदा अथवा टैक्स देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते, उसकी इच्छा अनुसार वो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। अनाज सरकार इस पे कोई ऐसा टैक्स लगाएगी जिससे प्राप्त आय किसी धर्म के लिए हो, ठीक है। अब दूसरा अनुच्छेद 28 का राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रखते, मतलब जो सरकारी संस्थाएं हैं जैसे स्कूल वगैरह, उसमें किसी भी धर्म के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कानून और प्रक्रिया के। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य द्वारा स्थापित किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी कि ये धर्म बड़ा है, ये धर्म छोटा है, इस धर्म में ये नहीं हो। इसके लिए मंदिरों में संस्कृति विश्व मध्य है, जो बनारस में संस्कृति शिक्षा मंत्र हो गया, वो उसके लिए अलग है, जो मंदिरों में शिक्षा दी जाती है जिससे बनते, और मदरसों में मौलवी देते हैं और मंदिरों में पंडित, और अलग अलग धर्म में अलग अलग हैं। पर गवर्नमेंट शिक्षा संस्थानों में ये अलाउड नहीं है। किसी भी बालक को किसी भी इच्छा के विरुद्ध कार्य या उसको धर्म मानने पे बाध्य नहीं किया जा सकता है, ना किसी धर्म का प्रसार किया जा सकता है। अगर आप उस धर्म को नहीं मानते हो तो नहीं मानते हो, अगर आप धर्म को मानते हो तो मानते हो। ना कोई धर्म के विरुद्ध आपको भड़काएगा, ना कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को ना मानने के लिए कि तू किसी भी धर्म को ना मान, उस पर भी आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है। तो ये आज हमारे दो अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कल हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही मेन और मुख्य है अधिकार है, ये इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय बालाजी।